देश के करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। देश के खुदरा दुकानदार अमेज़न जैसे रिटेल चेन के बढ़ते प्रभाव और कथित मनमानी से काफी नाराज हैं। इसके अलावा वे जीएसटी में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ई-वे बिल में आने वाली समस्या को लेकर नाराज हैं। इसलिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 26 फरवरी यानी आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा राज्यों के कई व्यापारी संगठनों ने भी इन मांगों का समर्थन किया है। AITWA ने आज चक्का जाम करने का निर्णय किया है। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स अपने वाहन खड़े कर देंगे। इससे माल की ढुलाई और लोगों की आवाजाही काफी प्रभावित हो सकती है। ट्रांसपोर्टर्स जीएसटी के तहत आने वाले ई-वे बिल नियमों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही वे डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों का भी विरोध कर रहे हैं। असल में जब किसी माल की ढुलाई की जाती है तो जीएसटी के ई-वे बिल पोर्टल पर उसका एक इलेक्ट्रॉनिक बिल तैयार किया जाता है। जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई भी व्यापारी या व्यक्ति किसी वाहन में निर्धारित सीमा से ज्यादा माल बिना ई-वे बिल के नहीं ले जा सकता। हर 200 किलोमीटर की दूरी के लिए इस बिल की वैधता केवल 1 दिन होती है। सेंट्रल जीएसटी एक्ट की धारा 129 के मुताबिक ई-वे बिल न होने पर वाहन जब्त कर लिए जाते हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनके पास सही इनवॉइस होने पर भी अगर ई-वे बिल में कोई एरर है तो माल के मूल्य की 100% या लगने वाले टैक्स के 200% तक का जुर्माना लगा दिया जाता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स ईंधन और खासकर डीजल के बढ़ते दामों से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि ईंधन पर टैक्स घटाकर इनके बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जाए और देश भर में इनकी एक समान कीमत हो। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक पिछले साल 22 दिसंबर और उसके बाद जीएसटी नियमों में कई संशोधन किए गए। इनमें अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गए हैं। अब कोई भी अधिकारी कोई भी कारण लेकर किसी भी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा बैंक खाता और संपत्ति भी जब्त कर सकता है। खास बात यह है कि ऐसा करने से पहले व्यापारी को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यह व्यापारियों के मौलिक अधिकारों का हनन है। कैट का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से महीनों तक व्यापारी परेशान रहे। इसके बाद सरकार ने संकट और बढ़ाते हुए जीएसटी के कई ऐसे नोटिफिकेशन जारी कर दिए जिससे व्यापारियों की दिक्कतें और बढ़ गई और बजट में भी कई ऐसे नए प्रावधान किए गए हैं जिससे कारोबार में जटिलता और बढ़ेगी। कहा गया है कि यदि कोई सप्लायर GSTR1 में इनवॉइस या डेबिट नोट का ब्यौरा नहीं देता तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।